नमस्कार, श्यामप्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं 99 पोर्टल के बाद आपकी लाइफ में क्या बड़ा परिवर्तन आएगा। ये आपके सभी एरिया से देखेंगे, ठीक है। आपकी पूरी लाइफ में क्या बड़ा परिवर्तन आएगा, आपकी एनर्जी कैसी रहेगी, आपके वेल्थ के बारे में देखेंगे, आपके फैमिली, लव लाइफ, मतलब हर चीज़ के बारे में, ठीक है। तो क्या बड़ा परिवर्तन आ रहा है 99 पोर्टल के बाद। आज 9 सितंबर है और इस साल का नंबर भी 9 है, समझ लीजिए 999। और 999 नंबर होता है किसी भी कार्मिक सिचुएशन के अंत होने का, ठीक है, और कुछ नया अलग, कुछ अद्भुत होने का। अगर कहीं पे आपने मेहनत किया है तो उस मेहनत का फल मिलने का। अगर आप अच्छा कर्म, मतलब अच्छे कार्य किए, अच्छे कर्म, उसका फल मिलने का। जो भी निगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाने का, ठीक है। नाइन पोर्टल पे आपकी ज़िंदगी में क्या बड़ा चेंज आ रहा है, क्या ब्लेसिंग आ रही है, क्या खुशियाँ आ रही है। ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी, और ये सभी के लिए रीडिंग है, सभी वर्ग के लोगों के लिए रीडिंग है, सभी जेंडर के लोगों के लिए रीडिंग है, ठीक है। आप तक ये रीडिंग पहुंच रही है तो कुछ ना कुछ मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। और ये 99 पोर्टल के बाद की एनर्जी का है, तो चाहे जब आप रीडिंग देखेंगे तो आपके लिए रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपकी लाइफ में जो परिवर्तन आएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आप इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो इसे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप सब्सक्राइब कर दिए हैं, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा, ठीक है, जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और यहाँ पे है 2 ऑफ फेंस, हाँ, 4 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। क्या परिवर्तन आएगा, अब देख रहे हैं क्या एनर्जी रहेगी, ठीक है। इसके बाद देखेंगे आपके करियर और आपकी सुख समृद्धि, फिर देखेंगे आपकी फैमिली, लव लाइफ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। रीडिंग थोड़ी लंबी होगी तो आप देखिएगा पूरा, ठीक है। हमारा एक और चैनल आप चाहते तो सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप देखिए उसका कंटेंट, उसका टॉपिक। अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब किए हैं, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा, ठीक है। चलिए, कार्ड अपने आप आ चुका है। वाह, अच्छा कार्ड है। एनर्जी तो अच्छी रहने वाली है। और यहाँ पे है इनियन। यहाँ पे देखिए, इस कार्ड से लग रहा है ना कोई डिसीजन लेने का, सोचने का, मतलब क्या बोल रहे हैं इस कार्ड से ऐसा लग रहा है ना कि आपकी ओवरऑल एनर्जी ऐसी इस समय है, प्रेजेंट टाइम में, कि जैसे कोई डिसीजन लेना है, कुछ ऐसा, कहीं जाने का, कुछ करने का, कुछ अलग, कुछ अद्भुत। क्योंकि यहाँ पे ग्लोब रखा हुआ है और यहाँ पे देखिए बस है, मतलब जर्नी दिखा रहा है आगे बढ़ने का, कुछ अलग, कुछ नया करने का। और यहाँ पे इन यांग एनर्जी बैलेंस, एनर्जी आपकी बैलेंस रहने वाली है, ठीक है। आप अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ से व्हाट्सएप पे मैसेज करके सारी डिटेल जान के आप वहाँ से गाइडेंस ले सकते हैं, ठीक है। और अपने लिए, अपने लोगों के लिए कॉल मत करिएगा। जिन लोगों को टैरो रीडिंग सीखनी है, टैरो रीडर बनना है और आसान तरीके से सीखना है, जैसे हम सीखे वैसे आपको सिखाए हैं, तो आप इस चैनल के प्रोफाइल में जाइए और वहाँ से मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। हमको ईश्वर सिखाए हैं और आप सबको भी वही सिखाएंगे वहाँ से, क्योंकि वहाँ पे जो है वो नेचुरल है। ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा या कुछ ऐसा नहीं, वहाँ से आप सीखिए। क्योंकि देखिए, कोई भी ज्ञान लेने के लिए, कुछ जानने के लिए हर चीज़ में सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत सारा सर्टिफिकेट, मार्कशीट होगा आपके पास, बहुत कुछ होगा, लेकिन जो ज्ञान आपके भीतर से आएगा ना, उसका मुकाबला कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। क्योंकि जो बाहरी ज्ञान होता है ना,
आप वहाँ से जितना सीखेंगे, इसके बाद समझ के आपके भीतर से ज्ञान आएगा, आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होगी और वो आपका अपना ज्ञान रहेगा। ठीक है, बाहर से जो ज्ञान आता है वो दूसरों का ज्ञान रहता है। ठीक है, आपके अपने ही भीतर कितना सारा ज्ञान भरा हुआ है। सोच के देखिए, जब भी इस धरती पे कुछ नया स्टार्ट हुआ होगा, जैसे कोई क बोला होगा, तो सबसे पहले उसका वो यही ज्ञान होगा ना, क उस इंसान के अंदर से आया होगा, या ABCD जो भी बोला होगा तो उसके अंदर से ही आया होगा। कुछ भी पहली बार उसके भीतर से आया होगा। जितना ज्ञान है ना, ये इंसान के अपने भीतर का ही ज्ञान है और असीमित संभावनाएं हैं हर एक मनुष्य में। आपके भीतर कितना ज्ञान छुपा हुआ है, अपने आप को जानिए, टटोलिए। ठीक है, ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। थोड़ा अपना मन शांत करके अपने ऊपर फोकस करके देखिए, फिर आपको समझ में आएगा, फिर आपको आनंद भी आएगा एक ऐसे सफ़र पे जहाँ पे आप अपने आप को जानने लगेंगे और आपका इंटरेस्ट और ज़्यादा खुद में बढ़ने लगेगा। चलिए, अभी अब आप सबकी देखिए, आप सबको अगर रीडिंग सीखनी है तो आप वहाँ से मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, 99 पोर्टल के बाद बहुत कुछ चेंज होने वाला है। सबसे पहले तो आपकी लाइफ में रेस्ट, हीलिंग, इनर पीस, इसकी ज़रूरत होगी। किसी बात को लेके ना आप थोड़ा सा थकावट और थोड़ी सी मतलब ऐसे रेस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है, जिससे मतलब हेल्थ में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, अपने आप को रेस्ट देंगे थोड़ा समय के लिए। और 99 पोर्टल के बाद अपने दिल दिमाग में बैलेंस करेंगे। पुरानी थकान, कन्फ्यूजन धीरे धीरे दूर हो जाएगी। ठीक है, कोई बड़ी इच्छा आपकी पूरी होने वाली है। कुछ ऐसी बड़ी इच्छा जो आप बड़े दिल से मांगे हुए, ईश्वर से प्रार्थना किए हैं, मन से मांगी गई मुराद कुछ आपकी पूरी होने वाली है। ठीक है, मतलब पूरी होने के रास्ते पे आप चल निकले हैं। यूनिवर्स के साथ आप जो भी देंगे, मतलब आप जितना गिव देंगे उतना रिसीव भी करेंगे। ऐसी एनर्जी आ रही है, बैलेंस आ रहा है और ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप जो भी देंगे उतना आपको प्राप्त भी होगा। ठीक है, आपने जो भी दिल से कुछ भी किया है, अब उसका फल प्राप्त होने का समय है। 99 पोर्टल के बाद बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, बहुत कुछ बदलने वाला है, बहुत कुछ चेंज होने वाला है। ठीक है, एक कार्ड बता रहा है कि आप किसी बड़े कार्मिक साइकिल से अब बाहर निकल रहे हैं, कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, कोई दुख, धोखा या बैक बाइटिंग, कुछ ऐसी एनर्जी ख़त्म हो रही है। एक पेनफुल एंडिंग हो रही है। थोड़ा सा आपको दुख होगा, लेकिन एक अच्छी शुरुआत के लिए, एक नई शुरुआत के लिए अच्छा सिग्नल है। आप किसी ऐसी चीज़ से निकल जाएंगे जिसमें एक लूप था, जहाँ पे आप बार बार फंस रहे थे। देखिए, हम अपनी रीडिंग में ना ऐसे नहीं बोलते बार बार आप सबको कि जैसे आपको धोखा मिला था, आपको आपके साथ ये हुआ था, ये हुआ था। मतलब हर एक इंसान की लाइफ में टफ साइकिल आती है, जाती है, लेकिन अगर आप बार बार यही बात सुनेंगे, जैसे हम रीडिंग में बार बार अगर बताएंगे आपके साथ ये हुआ था, वो हुआ था, आप हमसे जुड़ेंगे, आप बार बार देखेंगे रीडिंग, आपको लगेगा और उतनी बार आपको गुस्सा आएगा। आप हील नहीं हो पाएंगे, कहीं उलझे रहेंगे, इसी चीज़ में उलझे रहेंगे। जितना हम आपको बताएंगे ना कि आपके साथ ये हुआ था, वो इंसान आपके साथ वो किया, आपके साथ धोखा मिला, आपको बैक स्टेप किया गया, आपको किसी ने चीट किया, या फिर आपको किसी ने समझा नहीं, बार बार ये सब जब बातें कहेंगे तो आपको लगेगा हाँ ये तो मेरे साथ हुआ था, और फिर आप हील नहीं हो पाएंगे। बार बार वो बातें आप सुनते रहेंगे, आपको उतना ही ज़्यादा बार बार चिढ़ होगा, क्रोध आएगा, आपकी एनर्जी ब्लॉकेज रहेगी। ठीक है, आपके अंदर का ब्लॉकेज कभी नहीं खत्म होगा और आप हील नहीं होंगे तो अपने जीवन में कुछ भी अच्छा मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। आपकी एनर्जी निगेटिव रहेगी, आपकी सोच निगेटिव हो जाएगी। जितनी बार आप देखेंगे आपके साथ जो हुआ था ना वो बार बार रिपीट होगा। तो इसीलिए हम अपनी रीडिंग में कभी नहीं बताते, हम ये बताते हैं आगे संभावनाएं क्या हो सकती हैं, क्योंकि जो हो गया सो हो गया। वहाँ पे रुकना अच्छी बात नहीं है ना, कि एक ही चीज़ को आप बार बार अपने माइंड में रिपीट करें, दर्द सहें
और वहाँ से आगे ही नहीं निकल पाए, स्टक रहें। हम रीडिंग में नहीं बताते, इसलिए अगर कहीं से आप सुन रहे देख रहे तो आप सब इस बात को समझिए कि बार बार अपने आप को खुद महसूस करके देखिए, आपको उतना ही बुरा लग रहा है कि नहीं, जितनी बार आप कुछ सुने या देखे। तो इसलिए अगर कहीं भी आप सुन रहे देख रहे ऐसी बार बार चीज़ें आ रही हैं तो उतनी चीज़ें ना आप स्किप कर दिया करिए, ठीक है। उसके आगे का देखा करिए जहाँ से आपको मोटिवेशन मिले, चाहे कहीं भी देखिए, कुछ भी देखिए, ठीक है। वही देखिए जहाँ से आपको मोटिवेशन मिले। मोटिवेशन से क्या होता है, बहुत कुछ बदलाव होता है, बहुत कुछ। ये बस कहने की बातें नहीं होती। जितनी अच्छी चीज़ें आप देखेंगे, अच्छी चीज़ें फॉलो करेंगे, उतना आपके अंदर से बदलाव आएगा। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती जाएगी, पॉजिटिव होती जाएगी। और आप जब भी सोचेंगे अपने बारे में अच्छा ही सोचेंगे, कुछ करने के ठानेंगे, कुछ मतलब आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है उसको आगे बढ़ाने का ठानेंगे, अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एंडिंग हो रही है कुछ दर्द का जो खत्म हो रहा है, ठीक है। अभी बता रहे थे कि आपके जीवन में क्या चेंज आने वाला है, तो ये चेंज आने वाला है। 2 ऑफ वैंड्स जो कार्ड है, अब आप एक नई डायरेक्शन में प्लानिंग के साथ कार्य करेंगे। फ्यूचर के लिए आप नए रास्ते पे आप चलेंगे, आपके लिए नए रास्ते खुलेंगे। और सिर्फ यही नहीं, दुनिया में खुलेंगे, ठीक है। कुछ आप ऐसा कार्य करने वाले हैं जहाँ पे सिर्फ अगर कुछ लोग जानते थे, कुछ लोग ही आपके कार्य को सपोर्ट करते थे, या कुछ ऐसा आप काम करते थे कि एक ही जगह पे कर रहे हैं, तो अब आप दुनिया में मतलब स्कोप ऐसा बढ़ेगा, लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी जागेगी आपको जानने का, समझने का, या फिर आपको ऐसा मौका मिलेगा कि आप अपनी बातें लोगों तक पहुंचा पाए, ठीक है। देखिए आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली, आपकी एनर्जी ऐसी रहने वाली है कि आप जीतेंगे किसी चीज़ को, कोई चैलेंज, कोई बर्डन से मुक्त होंगे आप, कोई चैलेंज आप जीतेंगे, कुछ ओवरकम होगा, कुछ चीज़ें ओवरकम होगी और कुछ चीज़ें, कुछ चैलेंज आप जीत जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे विक्ट्री का कार्ड आया है। ये आपकी एनर्जी ऐसी रहने वाली है, ठीक है। और आपकी एनर्जी ऐसी भी रहने वाली है जैसे कोई कार्मिक एग्रीमेंट या फिर सोल कॉन्ट्रैक्ट, कुछ अपनी कंप्लीशन पे, मतलब कुछ कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। आपकी लाइफ में कुछ महत्वपूर्ण पार्टनरशिप आ रहा है, कुछ ऑफिशियल डील आप साइन करेंगे, कुछ ऐसा जहाँ पे आपको मौका मिलेगा, ठीक है। आपके लिए नई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, नए दरवाजे खुल रहे हैं। अब आप अपने गोल के लिए प्रॉपर प्लानिंग के साथ कार्य करेंगे, स्ट्रेटजी बनाएंगे, ठीक है। और कुछ भी वेस्ट नहीं होगा, आप जो भी आपके माइंड में आएगा ना उस पे प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप कार्य करेंगे। आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी ग्लोबल लेवल पर खुल रही है, एक्सपेंशन, ग्रोथ, नई नई पॉसिबिलिटी, ठीक है। कुछ नया, कुछ अलग, ऐसी आपकी एनर्जी रहने वाली है। और बहुत आपकी एनर्जी बहुत वाइब्रेंट रहने वाली है आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट रहने वाली है, ठीक है। कुछ चीज़ों का थोड़ा आपको दुख तो होगा, लेकिन अंदर से आप स्ट्रांग है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए जो एनर्जी है ना, इन्यान की एनर्जी है, बैलेंस, आपकी एनर्जी बैलेंस में होगी, ठीक है। आपकी मस्कुलाइन साइड और फेमिनाइन साइड अलाइन रहेगी। 9-9 पोर्टल के बाद आपकी एनर्जी विक्ट्री और एक्सपेंशन वाली होगी। आप किसी कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ करके, मतलब उससे फ्री हो जाएंगे और अपने जीवन में बैलेंस लाएंगे। कोई भी कार्य प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप करेंगे, आपको अपना मिशन पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं आपका कैरियर और आपका वेल्थ, समृद्धि, ठीक है। देखिए 9-9 पोर्टल के बाद ना आपके जीवन में एक बड़ा कार्मिक चैप्टर क्लोज हो गया है, ठीक है। क्लोज कर रहा है, बंद कर रहा है। अब हीलिंग और विश फुलफिलमेंट, विक्ट्री, बैलेंस, ये सब का समय रहेगा, ठीक है।
आपने दिल से जो कुछ भी दिया है उसका रिवार्ड मिलने का अब समय आ गया है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कार्मिक जो लेसन होता है ना वो ख़त्म हो रहा है, हो गया है, अब आज ख़त्म हो गया, ठीक है। इसके बाद अब आपके जीवन में अच्छा ही होगा। 7 ऑफ वेंस, जस्टिस, ये आपका करियर, आपका वेल्थ। 9 पोर्टल के बाद आपका करियर, आपका वेल्थ। क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पे नंबर और जोडिएक साइन नहीं बता रहे हैं क्योंकि लगभग सारे नंबर आ जा रहे हैं और जोडिएक साइन भी सभी हैं, ठीक है। तो इस बात को मत सोचिएगा, एनर्जी देखिएगा। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रीडिंग देखिए क्योंकि बहुत खूबसूरत कार्ड आ रहे हैं। सच में आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। यहाँ पे ईगो है, कार्ड हमको हटा देना चाहिए था। खैर चलिए इसको यहाँ पे रख देती हूँ। देखिए करियर में ना आपको ईगो से बचना होगा क्योंकि ईगो आपके अंदर इल्यूजन लाता है और इल्यूजन में आप ट्रैप हो जाते हैं तो आपकी ग्रोथ रुक जाती है। तो इसलिए आपको ईगो से बचना होगा, ठीक है। ईगो मतलब ऐसी सोच भी कि जिससे आप फंस गए या फिर कुछ ऐसा हो गया करियर में, ठीक है, और आपको आपके मन में इल्यूजन आने लगा, भ्रम आने लगा कि कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कुछ। तो इससे आपको बचना है, किसी भी एडिक्शन से बचना है, ठीक है। क्योंकि आप जितना ज़्यादा इमोशनल इंटेलिजेंट रहेंगे उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में अच्छा होगा, ठीक है। यहाँ पे आपके करियर में कंपटीशन तो बहुत रहेंगे, बहुत ज़्यादा, लेकिन आप अपनी जगह बना कर रहेंगे। अगर आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं तब भी कंपटीशन रहेगा, अगर आप कुछ कार्य कर रहे हैं तब भी कंपटीशन रहेगा, ऑफिस में कंपटीशन, पढ़ाई में वो तो हर जगह है ही, वो रहेगा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहने वाला है, ठीक है। लेकिन आप अपनी जगह बना कर रखेंगे, इस बात का आपको भरोसा भी है, ठीक है। एक कार्ड ऐसा भी दिखा रहा है ना कि अब आपको अपने टैलेंट, अपने आइडिया के लिए ना स्टैंड लेना होगा। बहुत सारे लोग आपको चैलेंज भी करने वाले हैं लेकिन आप उस चैलेंज को जीत जाएंगे और उस चैलेंज की वजह से अपने जीवन में, अपने करियर में बहुत आगे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ेंगे। ऐसे लग रहा है ना कि जैसे आप कुछ कार्य कर रहे हैं, बहुत सारे लोग उसके लिए क्वेश्चन पूछेंगे आपसे और उस क्वेश्चन का जिस तरह से आप आंसर करेंगे ना, उससे आप और भी ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। ये जो कार्ड है ना जस्टिस का, एक कार्ड आपके फाइनेंशियल, आपके करियर डिसीजन को फेयरनेस मतलब ईमानदारी से डील करने, आप जितना भी ईमानदारी से डील करेंगे, जितना भी अभी तक ईमानदारी से कार्य किए हैं उसका फल अब आपको मिलेगा, ठीक है। आपकी ऑनेस्टी और आपकी ईमानदारी, ऑनेस्टी तो एक ही हुआ। फेयरनेस मतलब फेयर मतलब किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है, ठीक है। अगर कोई लीगल मैटर है तो उसमें जो पेपर वर्क है, जो भी कुछ है ना, ये आपके फेवर में होगा। बहुत कुछ आपके फेवर में जाने वाला है, जाने के चांसेस हैं, ठीक है। देखिए जो कार्मिक जस्टिस का रहा था कार्ड ना कि कुछ चीज़ें आपके जीवन से ख़त्म हो रही हैं, कोई कार्मिक जस्टिस होने वाला है आपके जीवन में, तो वहाँ पे आपके साथ फेयर होगा, ठीक है। कि कहीं भी अगर आप कभी भी आप अच्छा किए और आपके साथ अनफेयर हुआ था तो अब आपके साथ फेयर होगा। ये 9 पोर्टल जो है ये जस्टिस भी लाया है और इसके बाद आपको न्याय ही मिलेगा, ठीक है। आपके फेवर में बहुत सारी चीज़ें आएंगी। आपके करियर में, आपके पैसों में, सब कुछ क्या है ना, जस्टिस के रूप में आपके साथ न्याय होगा। मतलब न्याय जस्टिस तो एक ही हुआ है, आपके फेवर में होगा सब कुछ,
ठीक है। देखिए आपके करियर में आप जितना इमोशनल इंटेलिजेंस काम करेंगे, मतलब भावनाएं तो रहेंगी लेकिन बुद्धिमानी से काम लेंगे, उतना आप आगे बढ़ेंगे। अपनी इंट्यूशन और अपने एम्पैथी को लेकर के ना दूसरों के साथ आप काम भी कर सकते हैं, दूसरों की मदद भी कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे काउंसलिंग करना, स्पिरिचुअलिटी, क्रिएटिविटी, गाइडेंस, हीलिंग। इसमें आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ होगी, ठीक है। आपके अंदर का पेशेंस और आपका साहस आपके करियर में बड़े रिजल्ट देंगे। कहा जाता है ना, सब्र का फल मीठा होता है, तो सब्र का फल आपको मीठा ही प्राप्त होगा। एक कार्ड बता रहा है कि अभी सब्र करिए, डिसिप्लिन में रह करके काम करिए। जो ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, जो भी परेशानियां आ रही हैं, अपने इनर स्ट्रेंथ से उसे आप जीत जाएंगे, ठीक है। और फिर आएगा आपके जीवन में एक बड़ा चेंज, बड़ा बदलाव। 9/9 पोर्टल के बाद आपके जीवन में जो ये 3 महीने रहेंगे ना, ये काम करने में जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद नया वर्ष जब आएगा आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें, समझ लीजिए ना, सारी समस्याएं हल हो गई हैं और चीज़ें अब अच्छी होंगी, ठीक है। जो लोग बहुत समय से सफ़र कर रहे थे, अब चीज़ें अच्छी होंगी। सब चीज़ें, कार्मिक चीज़ें जो है ना, अब ख़त्म हो चुकी हैं। इसलिए अपने कर्मों पे बहुत ज़्यादा फोकस करिएगा, ठीक है। हम किस लिए कहते हैं, क्योंकि हमें लगता है ना, जीवन जो कर्म हम लोग करते हैं, सभी लोग जो भी कर्म करते हैं, ठीक है, जो मेहनत करते हैं और जो कर्म करते हैं और जो मैनिफेस्ट करते हैं, यही सब पे टिका रहता है सब कुछ, ठीक है। तो अपने कर्मों पे हमेशा ध्यान दीजिए। हर एक इंसान जानता है अंदर से, उसको ये समझ रहती है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है। अपने साथ भी सही रहे और दूसरों के साथ भी सही रहे। और इससे क्या होगा ना, कि जो एक कर्मों का फल बनता है ना, एक कार्मिक लेसन बनता है, एक खत्म हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा अपने जीवन में बहुत अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाएंगे, अपनी लाइफ को बहुत बेहतर बना पाएंगे। आपको उलझना नहीं पड़ेगा किसी चीज़ में, ठीक है। आप मेल फीमेल जो भी है, देखिए वैसे भी ये कार्ड हम आपको बता भी चुके हैं कि ईगो जो कार्ड है ना, इल्यूज़न का कार्ड है। एक कार्ड एक वार्निंग है, ठीक है। पैसा या करियर डिसीजन को लेकर के डर में मत आइएगा, किसी भी तरह के, किसी भी इल्यूजन में, अटैचमेंट में मत फंसिएगा। हो सकता है कभी कभी आपको लगे कि आप फंस गए हैं, स्टक हो चुके हैं, लेकिन असल में ये सिर्फ आपके ईगो और डर का इल्यूज़न है, भ्रम है। जैसे आप इसको समझ जाएंगे, आप फ्री हो जाएंगे। अपनी सोच हमेशा फ्री रखिए, ठीक है। जितना आपकी सोच फ्री रहेगी, उतना आपके जीवन में वेल्थ फ्लो में आएगा, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो जो आप काम करेंगे ना, कोई भी कार्य करेंगे, उसका रिजल्ट आपके फेवर में आएगा, उसका आउटकम आपके फेवर में आएगा और सब कुछ आपको अच्छा प्राप्त होगा उससे, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और उससे उतना फल नहीं प्राप्त हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके मन में इल्यूज़न है थोड़ा बहुत। उस भ्रम से निकल जाइए, ठीक है, डर से निकल जाइए। ऐसा मत सोचिए कि आप क्या होगा, ऐसे नहीं, बस अपना कार्य करते रहिए। क्या होगा एक कल की बातें हैं, ठीक है। तो अब देखिए, आपके करियर सबके जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है, बहुत ही ज़्यादा। हर कोई क्या करता है, पढ़ाई करता है, कुछ भी करता है अपने करियर के लिए, मेहनत करता है अपने करियर के लिए, जिससे क्या हो, अच्छी फैमिली हो, खुशहाल जीवन हो, बच्चों के सपने पूरे हो, अपने सपने पूरे हो, भाई बहन के सपने पूरे हो, माता पिता के सपने पूरे हो। मतलब हर कोई भी ऐसा नहीं होगा जो सिर्फ अपने सपने के लिए कुछ कार्य करता होगा। ज़्यादातर लोग दूसरों के सपनों के लिए करते हैं, लेकिन हाँ, उनके जीवन को मकसद मिला रहता है
और जो बिना मकसद की ज़िंदगी तो बेकार होती है, और ज़िंदगी को मकसद मिल जाता है ना। जो लोग ऐसे सोचते हैं ना कि जैसे किसी और के सपने पूरे करने हैं, आप देखिए, जो लोग भी ऐसे हैं ना जो सोचते हैं किसी और का सपना पूरा करना है, किसी और के लिए करना है, फिर आप देखिए आप उस कार्य में बहुत ज़्यादा सफलता पाएंगे। और जो लोग ऐसा करते हैं वो पाते भी होंगे। ठीक है, आप चलिए अब देखते हैं आपकी लव लाइफ और आपकी फैमिली। 9 पोर्टल के बाद आपकी लव लाइफ और आपकी फैमिली। द हर्मिट, 10 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे है 2 ऑफ सोर्ड्स, और एक कार्ड है 8 ऑफ सोर्ड्स। एट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे है 6 ऑफ वेंस। तो आपकी लव लाइफ और आपकी फैमिली कैसी रहने वाली है? देखिए, फैमिली तो बहुत अच्छे से रहने वाली है। ठीक है, लोगों के बीच में बहुत अच्छा बॉन्ड बनने वाला है, सुख समृद्धि भी आने वाली है, और फैमिली में बहुत कुछ अच्छा होगा। ठीक है, आप एक ऐसे फेज में भी रहने वाले हैं जहाँ पे आप और आपका पार्टनर, जहाँ पे खुद को बहुत जानना समझना और कोई बहुत सारी चीज़ों का सोल सर्चिंग और रियलाइजेशन, बहुत कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, आपके रिलेशनशिप में एफर्ट की ज़रूरत है। चीज़ें तभी सुधरेंगी जब पेशेंस रखा जाएगा और एफर्ट होगा। यहाँ पे जो कार्ड दिखा रहा है कि यहाँ पे सोल सर्चिंग और इस सब के बाद एफर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपकी फैमिली तो बहुत अच्छी रहने वाली है, बहुत अच्छा होने वाला है। आप किसी पेनफुल साइकिल से बाहर निकल रहे हैं, कोई गलतफहमी दूर होगी। आपकी लव लाइफ में कन्फ्यूजन, डिसीजन मेकिंग, ये सिचुएशन जो था ना, ये सब खत्म हो गया, स्ट्रगल खत्म हो जाएगा। ठीक है, लव लाइफ में मल्टीपल चॉइसेस आपके पास आएगी। आपको क्या चाहिए बस आप सोच लीजिएगा। ठीक है, देखिए, किसी प्रकार के डर या डाउट तो आपके अंदर है, जो ये कार्ड दिखा रहा है, या तो आपके पर्सन के अंदर। ठीक है, और इसलिए ये सब चीज़ें ना ब्लॉक करती है चीज़ें। 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड बता रहा है कि सेल्फ केयर करना, आप खुद पे बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, अपने इंडिपेंडेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, अपने इंडिविजुअलिटी को ना बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं। आपने कहीं बहुत ज़्यादा एफर्ट किया था, अब उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, ये जो कार्ड है ना, एक कार्ड आपको बता रहा है अंत में कि जीत आपकी होगी। आपकी लव लाइफ हो, आपकी फैमिली हो, चाहे कोई भी एरिया हो, विक्ट्री आपको मिलेगी। ठीक है, रिकन्सिलेशन होगा, बातें होंगी, रिश्ते मधुर होंगे, चीज़ें अच्छी होंगी लास्ट में। ठीक है, मतलब थोड़े समय बाद अच्छी होने स्टार्ट हो जाएगी। अब चीज़ें समझ लीजिए ना, बहुत सारी कार्मिक सिचुएशन का अंत हो गया है, बहुत सारी टफ टाइम का अंत हो गया है। अब इसके बाद सब कुछ अच्छा होगा। ये सब ना पास्ट को दिखा रहा है। ठीक है, पास्ट की चीज़ें, पास्ट का कन्फ्यूजन सब खत्म हो रहा है। आपके पास चॉइस भी आएगी, आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा भी होगा। ठीक है, थोड़ा सा इल्यूजन कन्फ्यूजन आपकी लव लाइफ में रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है
लेकिन वो चीज़ें थोड़ा एफर्ट करने पे ठीक हो जाएंगी। आप दोनों लोग एक दूसरे के प्रति एफर्ट करेंगे और क्या होता है ना, शिद्दत से चाहने पे कुछ भी प्राप्त हो जाता है। तो आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आपका सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। गाइडेंस की रीडिंग तो हम करते रहते हैं, तो आज यहीं पे संपन्न करते हैं, ठीक है। थैंक यू। राधे राधे।